ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो कनाडा स्टडी वीज़ा के अंदर बहुत सारे डाउट्स थे, कंफ्यूजन से परेशानी थी बच्चों को, जो इंडिया कनाडा के रूल्स के कारण या कह लें कि उनके खराब पैच के कारण जो डिस्टर्बेंस हुई थी। अब उसमें गुड न्यूज़ ये आ चुकी है कि इंडिया ने अपना वीज़ा प्रोसेस जो उन्होंने कनाडा के लिए बंद कर दिया था उसको 26 अक्टूबर से वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ वन गुड एंड ग्रेट थिंग कि रास्ता क्लियर होना शुरू हो चुका है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में जो डिप्लोमेट्स यहाँ से गए हैं वो भी कहीं ना कहीं कनाडा से वापस आ जाएंगे। इट कुड टेक अ मंथ टाइम और बिट मोर, और चीज़ें और ज़्यादा फास्ट और स्ट्रीमलाइंड होंगी। लेकिन जो इंडिया ने अपना रास्ता खोला है, इसी के कारण ही मैं कहता हूँ कि काफ़ी हद तक जो प्रोसेस टाइम कनाडा डिले कर रहा था उसको कहीं ना कहीं वो लाइंड अप कर देगा, कम कर देगा। क्योंकि ये जो प्रोसेस टाइम उन्होंने डिले किया था, जो मेरी कॉन्शियस कहती है, वो इसलिए डिले नहीं हुआ कि डिप्लोमेट्स चले गए। क्योंकि डिप्लोमेट जाने से सिर्फ फ़र्क पड़ सकता है तो वीज़ा स्टैंपिंग को फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की 89% एप्लीकेशंस इंडिया से बाहर ही डिसाइड होती थी, इंडिया में डिसाइड नहीं होती थी। तो ये कहीं ना कहीं है कि डिप्लोमेटिकली कनाडा ने इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। जब इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हम आपके डिप्लोमेट्स को वापस भेज रहे हैं, तो कनाडा ने इन पर्सन एम्बेसीज बंद कर दी, चंडीगढ़ वाली बंद कर दी, मुंबई वाली बंद कर दी, बेंगलोर आई थिंक बंद कर दिया, और ओनली सिर्फ दिल्ली रहने दिया। जिसके कारण डेफिनेटली बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को, बहुत सारे इंडियन ऑफिशियल्स को भी ट्रबल आई। तो उसे लेकर अब वो कहीं ना कहीं इंडिया भी थोड़ा रिलैक्स हुआ, उन्होंने भी अपने सिक्योरिटी चेक्स को चेक किया और दोबारा इंडियन एम्बेसी को खोल दिया। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप जो है वो दोबारा दिखेगी इंडिया और कनाडा की। और जो बच्चे अपनी परेशानी झेल रहे थे कहीं ना कहीं प्रोसेस में, वो चीज़ें स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी। मतलब आपका वेटिंग टाइम अब 2 महीने तक नहीं जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ ग्रेंटेडली। ये कहीं ना कहीं 1 मंथ के अंदर ही रुक जाएगा। अब चीज़ें सुधरने की तरफ चलेंगी और बिगड़ने की तरफ नहीं जाएंगी। और जो स्टैंपिंग वगैरह का डिले है, आई होप सो कि मंथ 1.5 मंथ में डिप्लोमेट्स वापस आ जाएंगे, तो वो चीज़ें भी स्पीड अप होने लगेंगी। चैनल के साथ जुड़े रहें और कनाडा निश्चिंत बेफिक्र होकर अप्लाई करें दोस्तों। बहुत शानदार सक्सेस रेट है आज की डेट में। एम्बेसी जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँ एक देसी भाषा के अंदर, तो वो सिर्फ ये देख रही है कि केस एसडीएस है तो वीज़ा दे दो। जी हाँ, हमारे ऐसे ऐसे वीज़ाज आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए शॉकिंग थे। ऐसे स्टूडेंट +2 वाले जिनके 54% थे ओवरऑल, ऐसे स्टूडेंट 56% वाले जो आर्ट्स वाले थे, दे रिसीविंग देयर वीज़ा सक्सेसफुली। एज फॉर योर केस इज एसडीएस, देयर इज अ वेरी हाई चांसेस टू रिटेन योर वीज़ा। और ये डिले प्रोसेस के कारण कहीं पर भी वीज़ा सक्सेस रेट को अफेक्ट नहीं आया। सो निश्चित बेफिक्र होकर और जल्दी से जल्दी कनाडा की अपनी एप्लीकेशन को इनिशिएट करें। थैंक यू। ब्रॉडवे तो ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਡਰਾਈਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਰੇ ब्रॉडवे ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੇਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡਰੈਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।